हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन हम लिए हैं जो क्षेत्रमिति से है। ये क्वेश्चन ठीक है ना। दो क्वेश्चन जो हम लिए हैं यहाँ पे दोनों क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है और ये बिहार बोर्ड 2024 में पूछा गया है और ये सीबीएसई बोर्ड में आने की पूरी संभावना है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:3 है। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो पहले बेलन का आयतन कितना होता है डियर स्टूडेंट, πr² इंटू एच होता है, ठीक है ना। तो अनुपात में दिया हुआ त्रिज्या और ऊंचाई भी तो त्रिज्या को भी उसी अनुपात में मानेंगे और ऊंचाई को भी उसी अनुपात में मानते हैं, ठीक है ना। तो त्रिज्या को हम x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो त्रिज्या यहाँ कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना। त्रिज्या 2x और 3x, ठीक है ना। उसी तरीके से ऊंचाई कितना हो जाएगा, इसको ऊंचाई को अगर y से मानते हैं तो ये 5y और ये कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, ठीक है। 5y और 5y और हो जाएगा 3y मेरा, ठीक है ना। 2 3 हो जाएगा और 5 3 हो जाएगा, ठीक है ना, ऊंचाई का अनुपात। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को हम इसको बनाते हैं। तो फॉर्मूला होता है πr² इंटू एच, ठीक है। तो देखिए πr² इंटू एच और πr1 और r2² इंटू h1 और h2। पहला वाला का बेलन का ऊंचाई हो जाएगा h1 और दूसरा का h2 हो जाएगा, है ना। तो πr1² h1 और πr² h2, ठीक है ना। अब दोनों को रख देंगे तो देखिए तो πr1 की जगह पे कितना हो जाएगा ये 2x² यानी कि 4x² हो जाएगा, है ना। और ऊंचाई कितना इसके लिए ऊंचाई कितना दिया हुआ है 5y, ठीक है। और नीचे पाई, है ना, पाई और इस त्रिज्या कितना हो जाएगा तो 3 3 9 x² और ऊंचाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 3y हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। तो ऊपर में 5 चौको 20 और नीचे में कितना हो जाएगा 9 तिया 27 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसके लिए, बी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे में यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना, कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर इतना दिया हुआ है तो इसके आधार की त्रिज्या इतना है तो इसकी ऊंचाई कितना होगा। तो आप जानते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh होता है, ठीक है, 2πrh होता है। और इसके लिए कितना दिया हुआ 1760 दिया हुआ। तो 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है ना। आप जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। तो यहाँ पे रख दिए। और रेडियस कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ। और ये कितना है मेरा ऊंचाई निकालना है ना 1760। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो 7 दूनी 14 और 2 से फिर काट देंगे यहाँ पे तो 2 8 16 2 8 16, है ना, 880 आ गया। अब 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 कट जाएगा, है ना। तो 22 दूनी 44 44 दूनी 88 यानी कि 20 बार में ये कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डियर स्टूडेंट कौन सा हो जाएगा, सी मेरा सही हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट।